हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कक्षा 11 केमिस्ट्री में आपने क्या सीखा था, पुनः हम देखते हैं। कक्षा 11 केमिस्ट्री में आपने सीखा था क्वांटम संख्याएं कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। क्वांटम संख्याएं कुछ आपने निकालना भी सीखा था। यदि आपको क्वांटम संख्या निकालना नहीं आ पा रहा है तो हम बहुत ही सरल शब्दों में फिर से पुनः सीख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख करके। फिर आप अपनी किताब उठा करके पुनः उसे हल करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा मात्रा में समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम 12 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है। मैग्नीशियम 12 की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है। तो आपको ये हमने बताया था कि क्वांटम संख्याएं किससे प्रदर्शित की जाती हैं। तो आपने लिखा था N L M S। ये आपके पास चार क्वांटम संख्या है N L M S। तो सर्वप्रथम हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? सर्वप्रथम हमें जरूरत पड़ती है परमाणु क्रमांक की, जो कि हमने आपको लिख दिया है। फिर हमें सेकेंड स्टेप में जरूरत क्या पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। इस प्रकार आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि किस कक्षक में हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें है? नहीं, इसमें तो है नहीं। इसमें है? इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए नहीं है। किस में पहुंच रहा है हमारे पास? 3s2 में पहुंचा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो उसी कक्षक को आप बाहर ले लीजिएगा। 3s2 आपने देख लिया 3s2 में है। अब हमें मान निकालने के लिए NLMS की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में हमारे पास क्या रहा है? N का मान। तो जो आगे अक्षर लिखा होता है वो कौन सी होती है? मुख्य ऊर्जा स्तर कोष को बताने वाली संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? N। तो कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 3। N का मान कितना मिल गया? 3। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? L के लिए। तो आपने पढ़ा था L के मान के लिए S P D F। यदि S में प्रवेश करेगा 0, P में प्रवेश करेगा 1, D में 2, F में 3। इस प्रकार आपने जाना था। तो किस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है? तो आपके पास पता है किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है? S में पहुंच रहा है। तो S में कितना मान होता है आपके पास? 0। आपने तुरंत कितना लिख लिया? 0 लिख लिया। अब हमें किसका मान चाहिए? M के मान के लिए। M का मान निकालने के लिए हमें उस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरना दिखाना होगा, उस कक्षक का नाम देना होगा। तो चलिए देखते हैं। S कक्षक है। S कक्षक में कितना कक्षक बनता था? केवल एक डब्बा बनता। आपने लिखा था +L से -L तक या -L से +L। तो L 0 ही है। आपने M के मान के लिए क्या लिखा था? +L से -L तक या -L से +L तक। तो 0 है तो 0 0 ही बना रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं? 2, एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? ये वाला आपके पास अंतिम इलेक्ट्रॉन हुआ। तो किस ओर है प्रवेश कर रहा है? 0 में है। तो M का मान कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। S का मान कैसा होगा? नीचे की तरफ है। नीचे के लिए हमें क्या बताया था? -1/2। यदि ऊपर की ओर होता तो क्या आ जाता हमारे पास? +1/2 आ जाता। इस प्रकार आप चारों क्वांटम संख्या आप निकालेंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया स्कैंडियम 21 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। स्कैंडियम 21 का हमें निकालना है। तो किस प्रकार हम 21 का निकालें? तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या जरूरत पड़ेगी? परमाणु क्रमांक, जो कि हमारे पास है परमाणु क्रमांक। दूसरे स्टेप में हमें जरूरत क्या पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देखते हैं।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अंतिम कक्षा किस में पहुंची जा करके 3d1 में, तो आपने 3d1 ले लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए पुनः हम देखते हैं। n बराबर हमारे पास कितना मिल गया 3, l बराबर हमारे पास कितना मिलेगा, d कक्षा का कितना आता है 2, m के मान के लिए आपने क्या पढ़ा था, -l से +l तक। हमने +l से आप -l से +l भी ले सकते हैं और +l से -l भी ले सकते हैं। डी कक्षक में कितने डब्बे बनते थे आपके पास, मोटी भाषा में हम ले रहे हैं 1 2 3 4, यानी कितने बनते थे 5। तो डी में है कितना, -l से हम ले रहे हैं 2 -1 0 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं 1। किस कक्षक में पहुंच गया, पहली कक्षक में पहुंच गया। तो m का मान कितना मिल गया आपके पास -2, s का मान कितना मिल जाएगा प्लस का कि माइनस का, प्लस का 1/2, क्यों, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार आप क्वांटम संख्या निकालना सीख गए होंगे। अपेक्षा करता हूं यदि आपको ना समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देकर के इसका आंसर ले सकते हैं। पुनः हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग क्या थे, यानी पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग किसे कहते हैं। तो पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार नंबर 1, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर कोश में, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। नंबर 2, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर कोश में उपकोषों की संख्या की मुख्य ऊर्जा स्तर क्वांटम संख्या के बराबर होती है। नंबर 3, उपकोष sp-df में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हमने बताए थे आपको, 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन ही रुक सकते हैं। अगला नंबर, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर कोश में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, n² ऑर्बिटल होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाती है परिभाषा अक्रिय गैस तत्व, यानी अक्रिय गैस तत्व किसे कहते हैं। तो आपने परिभाषा पढ़ी थी, वे तत्व जिनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन से अक्रिय गैस तत्व लगे हुए हैं ये भी देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, इन्हें कहा गया है अक्रिय गैस। या इन्हें हम कह सकते हैं शून्य वर्ग, या कह सकते हैं 18वां वर्ग, या इन्हें कह सकते हैं निष्क्रिय, या इन्हें कह सकते हैं इन तत्वों को हम कितने नाम से जान सकते हैं। तो पहले नंबर जान लीजिए, अक्रिय गैस तत्व कह सकते हैं, शून्य वर्ग कह सकते हैं, 18वां वर्ग कह सकते हैं, निष्क्रिय कह सकते हैं, या फिर उत्कृष्ट कह सकते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस तत्व की परिभाषा क्या होती थी आपने अभी पढ़ा, फिर से सुन लेते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम कक्षक व अंदर की कक्षक व बाहरी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मिल जाता है निरूपक तत्व। निरूपक तत्व किसे कहते हैं, जिन तत्वों के केवल बाह्यतम कोश अपूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा भीतर के कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निरूपक तत्व। जिनके बाहरी कोश अपूर्ण भरे हों और अंदर के तत्व पूर्ण भरे हों उन्हें क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। अब आ जाते हैं संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व, तो वे तत्व जिनके अंतिम
इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, यानी इसे कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। या दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी हमारे पास परिभाषाएं लगी होंगी कि आंतरिक संक्रमण तत्व कैसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन है प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी। प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी कैसे आप इनकी व्याख्या करेंगे, इनकी परिभाषा क्या होगी? तो इसके लिए ध्यान में आ जाते हैं कि प्रतिचुंबकी किसे कहते हैं। प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी का मतलब क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। प्रति यानी अलग हटना, चुंबक से अलग हटना। तो पुनः हम आ जाते हैं इसकी परिभाषा की ओर। वे पदार्थ जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित का मतलब जिसमें कक्षक पूर्ण रूप से भरी हो उसे क्या कहा जाएगा? युग्मित। वे पदार्थ जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती हूं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकी पदार्थ। फिर से परिभाषा को ध्यान रखते हैं। वे जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकी पदार्थ कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दें उन्हें तो थोड़ा कैसे हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे O डबल माइनस Mg डबल प्लस। इसे समझ लेते हैं। आयन है बेटा, आयन के लिए आपने पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्सीजन कितना होता था? 8। 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा, कितने हो गए? 10। कितने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे आप? 10 का। तो 1s2 2s2 2p6। इसमें देखिए एक कक्षक बनेगी, इसमें भी एक कक्षक बनेगी। इसमें कितने पी की कक्षक कितनी होती थी? 3। 1 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, 1 2। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरी हैं। तो ये कैसी हैं? युग्मित हैं। जब युग्मित होंगी उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकी। और जिनमें अयुग्मित मिल जाए, और जिनमें अयुग्मित मिल जाए उसे क्या कहेंगे? अनुचुंबकी। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मिल गया हमारे पास। Mg मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? दान कर रहा है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, कितना बच गया हमारे पास? 10। तो 10 का भी आपने ये बनाया था। कैसा है आपके पास? युग्मित आ गया। अगर आपको और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, Cl माइनस है, तो Cl माइनस के मतलब परमाणु क्रमांक कितना था Cl का? 17। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, कितना हो गया? 18। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये कक्षक पूर्ण रूप से भरी है, ये कक्षक पूर्ण रूप से भरी है, ये भी भरी है, ये भी भरी है। और इसमें देख लेते हैं पी कक्षक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास युग्मित हैं। जब युग्मित होंगे उसे क्या कहेंगे आप? प्रतिचुंबकी। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है अनुचुंबकी किसे कहते हैं, कि अनुचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकी कहते हैं। जैसे
अनुचुंबकी। अनुचुंबकी हम कैसे निकालें? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mn डबल प्लस। Mn डबल प्लस का हमें बनाना है अनुचुंबकी के अंतर्गत, देखना है कि हम अनुचुंबकी है या प्रतिचुंबकी है। तो सर्वप्रथम मैग्नीज कितना होता था आपके पास? 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा बना दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 बन गया। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे? डी कक्षक से जाएंगे। तो आपके पास क्या बन गया था कि Mn डबल प्लस का क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 बन गया। अब पुनः उठा लेते हैं 3d3 की ओर लेंगे। D3 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, पूर्ण रूप से भरे तो नहीं है। जब पूर्ण रूप से भरे नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिल गए? 5। ये कैसा है आपके पास? अनुचुंबकी। आपने इस वीडियो में अनुचुंबकी पदार्थों को भी सीखा। अब हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आदि को सीखेंगे। नोड, नोडीतल, कोष, उपकोष, कक्षक के विषय में जानकारी रखेंगे। फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन से हमें अगली वीडियो मिल सकते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, नोड, नोडीतल, उपकोष और कक्षक के विषय में समझेंगे। ओके।